नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोग कक्षा 10 के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10 में हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आइए हम सीखते हैं इस लेसन। प्रकाश इंग्लिश में से क्या कहते हैं? इंग्लिश में से लाइट कहा जाता है। अब प्रकाश किसे कहा जाता है, प्रकाश क्या होता है वो समझिए। जैसे मान लेते हैं हमारे कोई एक दोस्त है जिसका नाम मोनू है। ठीक है, अब मोनू की मम्मी ने क्या कहा कि बेटा जाओ थोड़ा सा उस घर में से अंधेरा कमरा है, उस कमरे में प्याज रखी है। तो मम्मी भेजी कि बेटा जाओ थोड़ा सा प्याज लेते आओ। तो उस घर में तो मोनू कैसे जाएंगे, पूरा एकदम किलीजुली जैसे टाइट वाइट करके एकदम जाएंगे। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचेंगे कमरा अंधेरा है। ठीक है, अंधेरे कमरे में जैसे पहुंचेंगे तो वैसे से करेंगे कि मम्मी कहाँ हमको देखती, अब तो लाइट लेके आए हो। तो पता चला कि तब तक कोनो दीवार से भर लड़ गए, यहाँ से गुरमार नोचक गया। जैसे यहाँ पे चोट लगेगी याद आएगा कि काश हम लाइट लेके आए होते तो आज हमको यहाँ पर लड़ना नहीं पड़ता। तब उनको लाइट की याद आ रही है, मतलब टार्च की याद आएगी। ठीक, अगर वो टार्च रहता उनके पास तो वो उससे दीवार से नहीं टकराते। अब जैसे घर पे आएंगे मम्मी कहेंगी अरे बेटा कैसे चोट लग गई, तो कहेंगे मम्मी हम टार्च लेकर नहीं गए थे, हम अंदर गए हीरो हीरो बन के, और जब देखे तो वहाँ पर दीवार थी, हम दीवार से टकरा गए। अब वहाँ पे हम देख नहीं पा रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। अब प्याज लेकर नहीं आए, हमको चोट लग गया। तो अगर टार्च रहता उनके पास तो क्या होता, टार्च रहता तो टार्च को जला के आराम से पहुंच जाते वहां पर और लेके चले आते प्याज को। लेकिन टार्च ना होने की वजह से उनको चोट लग गई। तो इसलिए यहाँ पर क्या बात समझ में आ रही है हमें कि यदि उनके पास टार्च रहता अर्थात प्रकाश रहता तो अंधेरे में जो रखी वस्तु उसको देख पाते। लेकिन अंधेरे में रखी वस्तु को देख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब प्रकाश नहीं है। तो समझ में आई प्रकाश क्या बात है। प्रकाश क्या है, एक भौतिक साधन है जो हमें अंधेरे में रखी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। जैसे मोनू के पास नहीं था, अगर उनके पास रहता तो वह अंधेरे में रखी वस्तु को देख पाते। समझ में आया? चलिए समझते हैं, आगे दिखते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो अंधेरे में रखी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। सहायता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सहायता प्रदान करती है। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या प्रकाश एक भौतिक साधन है। प्रकाश एक भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम अंधेरे में रखी वस्तु को देख सकते हैं। अंधेरे में रखी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक भौतिक साधन है जो अंधेरे में रखी वस्तु को हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। आया समझ में प्रकाश क्या चीज होता है? ठीक है, लिख लीजिए प्रकाश के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, इसको लिख लीजिए। हो गया? चलिए अब आगे आएंगे, हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। अब देखिए प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण इंग्लिश में से कहते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की परिभाषा में क्या बताओगे? तो कहोगे प्रकाश के निम्न गुण हैं। प्रकाश के निम्न गुण होते हैं। निम्न मतलब जो नीचे लिखे गए हैं, निम्न गुण होते हैं। पहला, प्रकाश प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है जो किसी वस्तु को खींचने का प्रयास करता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से जब टकराता है, जैसे मान लेते प्रकाश हमारे ऊपर टकरा रहा है, मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। तो जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे बनता है उसके। ठीक है,
और नेक्स्ट प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, और जिसमें निर्वात में प्रकाश की चाल इसकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए इसको लिखते हैं हम। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस तरह चलता है श्रृंगर्त के रूप में, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसी भी माध्यम से हो सकता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट क्या बताया हमने आपको कि प्रकाश जब अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो उसका तीक्ष्ण छाया बनाता है, तीक्ष्ण छाया बनाता है या प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है, मतलब खुले आसमान को हम क्या कर लेते हैं, निर्वात कर लेते हैं, ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में प्रकाश की चाल अभी बताया आपको कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। खुले आसमान में हमने बचपन में भी ऐसे टार्च जलाया था ऊपर, जैसे हम लोग कहते थे कि आसमान तक भगवान के पास चला गया टार्च, ऐसे बचपन में उन्होंने किया था, ठीक है। तो प्रकाश वही है, खुला आसमान जो होता है हमारा, उसी को क्या कहते हैं हम, निर्वात। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, यही बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है और पूछता भी है बार बार कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आया समझ में इतनी बातें, ठीक है। लिख लीजिए इसको अच्छे से। आगे फिर इसके प्रकाश का परावर्तन वो आपको बताते हैं, इसको पहले लिख लीजिए। हो गया, चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में से कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो चलते हैं कुछ बातें समझते हैं जो आपने बचपन में कार्य किया होगा। देखिए, यह सूरज भगवान है, ठीक है, सन, यह आप हैं जो आप जादूगर हैं बचपन में, ठीक है। आपके पास एक कांच है, ठीक है, और ये आपके पड़ोसी में कोई बाबा दादा है, ठीक है, कौन है, बाबा है, ठीक। आप क्या करेंगे कि अब ये सूर्य का प्रकाश जैसे इस कांच पर पड़ेगा, यह कांच से प्रकाश टकरा कर कहाँ जाएगा, इनकी आंखों पर, जो आपको खूब मजा आएगा लेकिन इनको बड़ा दुख होगा, ठीक है। तो यही होगा कि आपने बचपन में कार्य किया होगा कि जैसे ही प्रकाश यहाँ पर आता है, इसको आप पकड़ के क्या करते हैं कि किसी दूसरे की आंखों पर चमकाते हैं और आपको खूब मजा आता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा होता है उसकी आंख क्या होता है, चकाचौंध हो जाता है, जिससे वो बेचारा परेशान हो जाता है, ठीक, और आपको मारता है दौड़ाने के लिए, आपको उतना ही मजा आता है, ठीक है। तो ये आप बचपन में सारे कार्य जो करते हैं, यह बचपन में आपने सीख लिया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो ये प्रकाश जब किसी चिकने तल पर आता है, उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश कहाँ आ रहा है, इस कांच के टुकड़े पर। कांच क्या है, चिकना या पालिशदार तल है, उससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जा रहा है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। चलिए इसको मिटाते हैं। बाबा दौड़ा रहे तुमको मारने के लिए, एक घर गए, ठीक है। अब सुनो, तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन समझिए, ये कोई चिकना या पालिशदार तल हो गया, उसी तरह जो कांच आपने लिया था, यह प्रकाश को जब इस पर आपतित किया जाता है, क्या किया जाता है,
आपतित किया जाता है। तो प्रकाश जब यहाँ पर चिकने पालिशदार तल पर आएगा तो इससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश आता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो लिखना आपको, प्रकाश जब किसी समांग माध्यम से, समांग माध्यम से, समांग माध्यम जैसे वायु, ठीक है, यहाँ पर कौन सा माध्यम है, हवा है, ठीक है, किसी समांग माध्यम से चलकर किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराता है, पालिशदार तल से टकराता है, तो टकराता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन कहते हैं। ऐसा समझें कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी चिकने समान माध्यम से चलता है और किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। हो गया, चलिए मिटाते इसको। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। याद रखिएगा, ये पेपर में पूछता है आपसे, कक्षा 10 के पेपर में आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, तो प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। कैसे होते हैं वो समझिए। एक कोई चिकना या पालिशदार तल हो गया, ठीक है, चिकने या पालिशदार तल पर क्या होता है, ये प्रकाश आपतित होता है और यहाँ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई हमें। तो जो प्रकाश चिकने या पालिशदार तल की तरफ आ रहा है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। और जो इस चिकने पालिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जा रहा है इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इंग्लिश जान लीजिए, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, और इन दोनों के मध्य में जहां यह आपतित किरण आके टकराता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु की आपतित किरण इस परावर्तक तल के जिस बिंदु से टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस आपतन बिंदु से हम इस पर एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं, अभिलंब। यह 90 अंश का कोण होता है, नॉर्मल। ठीक है, ये इसका नाम है अभिलंब। क्या है, अभिलंब। इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो अभिलंब हो गया। तो देखिए यहाँ पे कोण बनेगा, आपतित किरण और आपतन बिंदु के मध्य एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसी तरह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो यह आपतन कोण इस परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह दूसरा नियम होता है। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम नियम। क्या कहते हैं, प्रथम नियम। आया समझ में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, लिखते हैं इसको। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही
तल पर स्थित होते हैं। तो इस आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम इधर लिख देता हूं। दूसरा नियम, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम होता है। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर। अब देखिए इसको आई से क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि आई का मतलब होता है इंसिडेंट। क्या होता है? इंसिडेंट एंगल। इसलिए इस इंसिडेंट एंगल का पहला वर्ड क्या है? आई, इसलिए इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसी तरह रिफ्लेक्टेड एंगल, आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंगल, इसलिए इसको किससे दर्शाते हैं हम? इसका पहला वर्ड आर है, इसलिए इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में? ठीक है, लिख लीजिए इसको अच्छे से। ये प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं, इसको याद रखिएगा, ये पेपर में आपसे पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया होगा, मिटाते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इंग्लिश में से कहते हैं इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब वहां बनता है, प्रतिबिंब वहां बनता है जहां या जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर कम से कम, कम से कम दो परावर्तित किरणें, दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। कैसे? जैसे आगे पढ़ाऊंगा, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर एक प्रकाश की किरण ऐसे आ गई और दूसरी प्रकाश की किरण मान लेते हैं ऐसे चली गई। ठीक है, ये वस्तु हो गई मान लेते हैं। तो एक किरण ऐसे आई और एक किरण ऐसे टकरा कर पुनः ऐसे मान लेते हैं, ये वक्रता केंद्र से हो रही है, ऐसे चली गई। तो देखिए ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही है ना यहाँ पर, तो जहां पर ये काट रही है यहीं पे इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ये करा कम से कम दो ऐसे प्रतिच्छेदित करें। कैसे करें? प्रतिच्छेदित करें। दो परावर्तित किरणें, ये कौन सी किरणें हैं? ये टकरा कर वापस आ रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? परावर्तित किरणें। ठीक है, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को क्या करें? प्रतिच्छेदित करें, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? यहीं पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। ठीक है, आया समझ में? लिख लीजिए इसको। हो गया, आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार का पूछेगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार का? तो कहना प्रतिबिंब दो प्रकार का। तो प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार का, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है आभासी, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये दोनों प्रतिबिंब के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, बने रहिए स्टडी विद गाजीपुर के साथ। मैं प्रदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गाजीपुर में हार्दिक स्वागत करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिबिंब के प्रकार को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।